अगले दिन कजिन ने उस कार्ड से जमकर पैसे खर्च किए। लड़की ने एक महंगा नया मैनिक्योर करवाया तो कजिन ने भी तुरंत बिल्कुल वैसा ही मैनिक्योर करवा लिया। लड़की ने एक कस्टम हाई फैशन ड्रेस ऑर्डर की तो अगले ही दिन कजिन ने भी बिल्कुल वैसी ही ड्रेस ऑर्डर कर दी। उसने तो घर की इंटीरियर स्टाइल और कॉस्मेटिक्स सजाने का तरीका तक लड़की की तरह हूबहू कॉपी कर लिया। जल्द ही उसकी नकल करने की दर 99% तक पहुंच गई। उसी समय लड़की ने जानबूझकर बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने लिए एक भव्य जन्मदिन की पार्टी रखी और उसने कई सहपाठियों को भी बुलाया था। लड़की ने सभी का पूरा खर्च खुद उठाया। यह देखकर कजिन के मन में जलन और नाराजगी भर गई, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह भी लड़की की नकल करते हुए अपनी बर्थडे पार्टी रखेगी तो उसकी नकल करने की प्रगति निश्चित रूप से 100% तक पहुंच जाएगी। तब वह पूरी तरह लड़की की जगह ले सकेगी। इसलिए अपने जन्मदिन पर कजिन ने भी पूरी क्लास को पार्टी में बुलाया। उसने लड़की के व्यवहार की नकल करते हुए सबको खुलकर खर्च करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, वह एक महंगी वाइन की बोतल लेकर लड़की को उकसाने लगी। उसने दावा किया कि उसने भी बिल्कुल वही वाइन मंगवाई है जो लड़की ने मंगवाई थी। यह देखकर लड़की की सबसे अच्छी दोस्त खुद को रोक नहीं पाई और उसने कजिन को कॉपीकैट कहकर डांट दिया। लेकिन लड़की को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। पार्टी खत्म होने के बाद कई सहपाठियों ने कजिन की जमकर तारीफ की। उनका अनुमान था कि पार्टी पर 1 लाख युआन से भी ज्यादा खर्च हुआ होगा, लेकिन कजिन ने दिखावे से कहा कि यह तो उसके लिए जेब खर्च के बराबर है। इसके बाद उसने बिल चुकाने के लिए वेटर को बुलाया। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही वह भुगतान करेगी वह लड़की की जगह ले लेगी और एक अमीर लड़की बन जाएगी, जबकि लड़की पर करोड़ों का कर्ज आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल वेटर ने बताया कि उसके कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। कजिन के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कार्ड अपने हाथ में लिया और खुद स्वाइप किया, लेकिन इस बार भी ट्रांजैक्शन फेल ही दिखा। वह तुरंत घबरा गई। उसी समय अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने उसे किसी और का क्रेडिट कार्ड चुराकर इस्तेमाल करने के शक में पूछताछ के लिए बुलाया। तभी लड़की ने घर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दिखाई। तब जाकर सभी सहपाठियों को सदमे में सच्चाई का पता चला कि कजिन ने सब पर इतनी दरियादिली इसलिए दिखाई थी क्योंकि वह लड़की का क्रेडिट कार्ड चुराकर इस्तेमाल कर रही थी। असल में अभी कुछ ही देर पहले कजिन का जन्मदिन था। उसने अरबपति की बेटी की नकल करते हुए एक शानदार लग्जरी बैंक्वेट रखा था। उस बैंक्वेट का खर्च 2 लाख युआन से भी ज्यादा था। अगर भुगतान सफल हो जाता तो लड़की की नकल करने की उसकी प्रगति 100% पूरी हो जाती और सिस्टम उसकी जिंदगी लड़की की जिंदगी से बदल देता। लेकिन बिल चुकाते समय वेटर ने उसे याद दिलाया कि कार्ड रिजेक्ट हो गया है। जैसे ही कजिन बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी, पुलिस वहां आ पहुंची। वे उसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के आरोप में पूछताछ के लिए ले जाना चाहते थे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कजिन ने शांत रहने का नाटक करते हुए पुलिस से पूछा कि क्या उनसे कोई गलती हो गई है। उसने कहा कि यह कार्ड उसी का है। एक सहपाठी जो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था, उसने भी उसकी तरफदारी की। उसने कहा कि वह तो एक अरबपति की बेटी है, वह कभी भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड नहीं कर सकती। पास खड़ी लड़की की सबसे अच्छी दोस्त अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि थोड़ा दिमाग लगाओ, असली अरबपति की बेटी तो लड़की है, कजिन तो बस उसके घर में रहने वाली एक पालित रिश्तेदार है। इतना ही नहीं, वह हमेशा सबको अपनी असली पहचान के बारे में गलतफहमी में रखती आई है। सबसे अच्छी दोस्त को तो यह तक शक था कि चोरी किया गया कार्ड भी लड़की का ही था।